नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और अभी ये देश की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें, अजीत पवार, महाराष्ट्र से ये खबर सामने आई है। अजीत पवार ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है एनसीपी का। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, और यहाँ पर चाचा को भतीजे ने अपने पद से हटा दिया है। सबसे पहली ये लड़ाई जो अब चलकर आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि शरद पवार के पास अब कुछ भी नहीं बचा। और ये भी बड़ी खबर सामने आई है कि शरद पवार ने जब आज अपने गुट से बातचीत की, आपने देखा होगा मीटिंग्स हो रही थी अलग अलग जगह पे। ये देखिए, एक ही परिवार के लोग, लेकिन बैठकों का दौर अलग अलग जगह पर। यह दिखाता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और आज मैं आपको केवल वो बताऊंगी जो शरद पवार का बयान अभी अभी सामने आया है। देखिए, अलग अलग विधायक दल की बैठक हो रही है, और पत्रकार यही सवाल कर रहे हैं कि एक परिवार दो खेमे में बंट गया। ऐसे में अजीत पवार की गुट अलग बात कर रही है। शरद पवार के गुट में अजीत पवार को लेकर इतनी नाराजगी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे राजा को धोखा दिया है। अब जरा सुनिए राजा जी क्या कह रहे हैं, मतलब शरद पवार क्या कह रहे हैं, और शरद पवार ने किस तरीके से अजीत पवार को निशाने पर लिया है। और जब अजीत पवार ने कह दिया कि रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, बीजेपी में 70 साल में रिटायरमेंट होता है, कहीं कहीं 58 साल में रिटायरमेंट होता है। आप तो कहीं ना कहीं 80 का भी आंकड़ा पार कर रहे हैं। आप रिटायर कब होंगे साहब? ये अजीत पवार का बयान था, और इसके बाद ही शरद पवार का गुट भड़क उठा है। अब मैं आपको बता देती हूं शरद पवार ने क्या कहा है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, शरद पवार ने कह दिया कि मुझसे बातचीत नहीं की, अजीत पवार खोटा सिक्का निकला। यानी कि अभी शरद पवार के हाथों से जमीन खिसक रही है, इसका डर शरद पवार के चेहरे पर नजर आ रहा है। हालांकि शरद पवार के विधायक के गुट यही कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी हैं, इसके साथ एनसीपी हमारी रहेगी। लेकिन आपको बता दें, यहां सबसे बड़ा डेंट अजीत पवार ने नहीं, अजीत पवार के समर्थक विधायकों ने दे दिया है। विधायकों की ज्यादा संख्या अजीत पवार के पास है, यानी कि शरद पवार के पास ना पार्टी का चुनाव चिन्ह बचेगा, ना ही पार्टी बचेगी। सेम हाल उद्धव ठाकरे जैसे। शरद पवार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि ये तो उद्धव वाला हाल कर दिया, और अगर बीजेपी ये बोलती थी एनसीपी भ्रष्ट है, तो एनसीपी से हाथ क्यों मिलाया। देखिए, यहाँ शरद पवार बीजेपी के ऊपर अपना निशाना बना रहे हैं, और उन्होंने कहा बीजेपी की राजनीति मुझे पसंद नहीं, बीजेपी विभाजनकारी पार्टी है। अब देखिए, इन बयानबाजियों से कुछ भी नहीं होगा। आज शरद पवार के हाथ में ना सत्ता बची, ना पार्टी का नाम बचा, और आज अजीत पवार ने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो इशारा था, शरद पवार को ये बता दिया गया है कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आगे मैं आपको बता दूं, प्रफुल्ल पटेल अभी बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र के अंदर, और प्रफुल्ल पटेल को लेकर लोग ये सोच रहे थे ये शरद पवार के करीबी हैं, लेकिन देखिए निकले अजीत पवार के करीबी। उन्होंने भी कहा है कि ऐसा लग रहा है अब एनसीपी अपने चुनावी वादों से, अपने मुद्दों से भटक रही है, इसलिए यह जरूरी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी लोगों के कल्याण के उद्देश्य से दूर जा रही है। ऐसे में शरद पवार की जगह अजीत पवार को अध्यक्ष चुन लिया गया है। चुनाव आयोग से अजीत पवार के गुट ने एक अर्जी दायर की है। आपको बता दें उस अर्जी में क्या है, उसमें यह है कि 30 जून को मुंबई में हुई कार्यकारिणी की बैठक में अजीत पवार को एनसीपी अध्यक्ष चुन लिया गया। देखिए, अब चुनाव आयोग की चिट्ठी लिख दी गई है। इसके साथ पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी अजीत गुट ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। तो ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है, और अब देखिए चुनाव आयोग भी ये तय करेगा किसके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। 5 सांसद यहां पर शरद पवार के पास है, और अगर मैं विधायकों की बात करूं जिससे यह तय होता है बहुमत किसको मिलेगा, और अगर एक बार बहुमत मिलने के बाद पार्टी की सत्ता जो है वो हाथ से अजीत पवार की तो नहीं, लेकिन शरद पवार की खिसक की जाएगी, क्योंकि 35 से ज्यादा विधायक, अभी अभी जो बैठक हुई, अभी अभी जो बैठक का दौर चला, उसमें कहीं ना कहीं अजीत पवार के गुट में ज्यादा विधायक आकर बैठते दिखाई दिए। यानी कि साफ तौर पर एक और बात यहां सुन लीजिए, शरद पवार अब एफिडेविट पर साइन करा रहे हैं। मतलब अब देखिए, उन्हें भरोसा भी नहीं है अपने विधायकों पर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं जो बच्चे कुछ विधायक हैं, 10 विधायक अभी आने की बात कही जा रही है, कहीं 12 विधायक आने की बातचीत कही जा रही है। लेकिन देखिए, ये फिलहाल आंकड़ा तो नहीं आया है। अब फिलहाल आंकड़ा आएगा तो मैं उस पर भी आपको अपडेट दूंगी। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं, जो 10 विधायक पहुंचे थे उस पर भी शरद पवार को हौसला नहीं है, घमंड नहीं है, और विश्वास नहीं है। और यहां अजीत पवार को अपनी पार्टी पर पूरा घमंड है। आपको बता दें, अजीत पवार ने साफ कहा है
कि अब हम भाजपा के साथ अलायंस करके राष्ट्रहित पर काम करेंगे। इसके साथ प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा था कि जब हम शिवसेना से हाथ मिला सकते हैं, शिवसेना की विचारधारा से हम जा सकते हैं, तो भाजपा से क्यों नहीं। यही भाजपा नीतीश कुमार ने भी हाथ मिलाया था, यही भाजपा से महबूबा मुफ्ती भी कभी सहमत थी, लेकिन आज हमारे ऊपर ये दाग क्यों लग रहे हैं। इसके साथ प्रफुल्ल पटेल का सबसे बड़ा दावा, देखिए इससे एक बात और साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं ये बात एनसीपी को पता चल गई। 23 जून की देखिए बैठक दर्शकों को बहुत भारी पड़ी। 23 जून की जो बैठक है वो सक्सेसफुल तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों पर कहीं ना कहीं एक धब्बा बन गई है। नीतीश कुमार अलग परेशान है, यहां अजीत पवार ने बड़े फैसले ले ही लिए और दिखा दिया कि कुछ भी अजीत पवार कर सकते हैं। अभी जज्बा है, अभी जोश है। और उसी बैठक के बाद प्रफुल्ल पटेल ने आज खुलासा किया था कि जब मैं उस बैठक में गया पवार साहब के साथ, देखिए उस बैठक में सबसे आपको जानकर हैरानी होगी, प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के साथ पहुंचे थे। और जब वहां के हाशिए को देखा, वहां की हालात को देखा, तो प्रफुल्ल पटेल ने एक बात कही कि जब मुझे हंसी आई, मैंने देखा 17 में से 7 दल तो ऐसे हैं जिनके पास लोकसभा की केवल 1 सीट है, और उसमें से एक दल ऐसा था जिसके पास 0 सीट, यानी कि 1 भी सीट लोकसभा नहीं। यानी कि ये लोग जो है ये राष्ट्र को बदलने की बात करते हैं। इस पर मुझे हंसी आई। साफ है, देखिए बीजेपी का कैडर मजबूत हो रहा है। बीजेपी का अभी कोई भी बयान नहीं सामने आया, लेकिन अगर आप बात करें बहस में, मुद्दे पर, और जो डिबेट्स चल रहे हैं लगातार टीवी प्रोग्राम्स में, उसमें यही कहा जा रहा है बीजेपी पर ये क्यों दिया जा रहा है, बीजेपी पर ये क्यों थोपा जा रहा है। शरद पवार ने आज कहा कि बीजेपी अपने आप को साफ सुथरी पार्टी बताती है, मुझे बीजेपी की विचारधारा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अलायंस नहीं किया। अजीत पवार ने भी ये खुलासा किया कि हमने कहा था जब एमवीए मजबूत नहीं, जब एमवीए का कैडर घट रहा था, जब ये कमजोर हो रहा था, तो हमने कहा था बीजेपी का दामन थाम लीजिए, लेकिन शरद पवार ने यह बात नहीं मानी। अंत भला तो सब भला, अजित पवार ने ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो यहां पर देखिए शरद पवार को तकलीफ तो होगी। अब खोटा सिक्का अपने भतीजे को बता रहे हैं। यह बात क्यों समझ में नहीं आई जब सुप्रिया सुले को, जिनके पास कहीं ना कहीं उतना समर्थन भी नहीं है, और इसके साथ अगर मैं कार्यशैली की बात करूं दर्शकों, अजीत गुट के विधायक हो या शरद पवार के गुट के विधायक, दोनों विधायकों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं काम करने का तरीका अजीत पवार का ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 1 साल तक नजरअंदाज किया गया। और आज जो शरद पवार कह रहे हैं मुझसे ना बातचीत करी। सबसे बड़ा खुलासा आपको बता दूं, 2 दिन पहले अजीत पवार ने शरद पवार को फोन कॉल किया था, और उस फोन कॉल में अजीत पवार ने यह जानकारी नहीं दी कि मैं बीजेपी के साथ अलायंस में जा रहा हूं। अजीत पवार के लिए शरद पवार ने यह कहा कि मुझे 2 दिन पहले अजीत की कॉल आई थी, अजीत ने एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया और मुझसे साधारण तरीके से बातचीत करके फोन कॉल को रख दिया। तो देखिए दर्शकों, यहां पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है ये एकाएक नहीं है जो अजीत पवार के लिए शरद पवार बताने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार का गुट ये बता रहा है कि एकाएक किया गया फैसला है, लेकिन नहीं, 1 साल की ये तैयारी है। 1 साल से अजीत पवार चाचा को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्यकारी यहां पर सुप्रिया सुले को बनाया जाता है। इसके साथ पार्टी में छोटा कद अजीत पवार को दिया गया और यह दिखाने की कोशिश की गई कि आपका कुनबा, आपकी हैसियत पार्टी में इतनी ही बड़ी है। जबकि अगर आप कामों की बात करें तो जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कई दर्शक ये हामी भरेंगे कि ज्यादा काम अजीत पवार ने ही किया है पार्टी के लिए। शरद पवार ऑलरेडी अब रिटायरमेंट के जोन में है, रिटायर नहीं हुए। अजीत पवार ने यह भी कहा आप रिटायरमेंट की बात अपनी की थी, लेकिन आपने रिटायर नहीं किया। ऐसे में रिटायरमेंट को लेकर देखिए अनिल देशमुख शरद पवार के काफी करीबी क्या कह रहे हैं, 82 साल का शेर अभी जिंदा है। ये अनिल देशमुख का बड़ा बयान सामने आया है। जाहिर सी बात है शरद पवार के गुट के हैं, तारीफ करेंगे ही, बनती भी है तारीफ, लेकिन यहां पर जो शरद पवार को गहरा सदमा लगा है, इसके साथ ही आपको बता दें लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात भी सामने आई है, इससे यही साबित होता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में शरद पवार की लुटिया डूब चुकी है। उनकी उम्र को देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुप्रिया सुले पर ज्यादा विधायक विश्वास बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। खबरें ये भी तेज है, सुप्रिया सुले के गुट के विधायक आने वाले समय में अजीत पवार का दामन थाम सकते हैं। यानी पूरी की पूरी एनसीपी देखिए अजीत पवार की होती दिखाई दे रही है। अब शरद पवार ऐसा लग रहा है खुद ही हाथ पीछे कर लेंगे, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं मुझसे भतीजे ने बातचीत नहीं की, और अगर वो बातचीत करता तो हल निकाला जाता। ये हल कहां था जो बीते 1 साल से अजीत पवार आपको इशारे में बता रहे थे। लेकिन आपको बता दें शरद पवार का ये जो बयान अब भाजपा क्यों साबित कर रही है, अब भाजपा ने हाथ क्यों मिलाया। भाजपा को अगर
एनसीपी भ्रष्ट लगती है तो भाजपा ने हाथ क्यों मिलाया, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बता दें, एकनाथ खड़से का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम अच्छा करेंगे और आगे अपनी पार्टी को और मजबूत करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी 2 से 300 पर आ सकती है तो हम क्यों नहीं आ सकते हैं। हमारे पास कहीं ना कहीं अत्यधिक विधायक है और हम जीतेंगे। फिलहाल देखिए, अलग अलग पार्टी के गुटों का अलग अलग बयान सामने आ रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बन चुके हैं। इसके साथ अब चुनाव आयोग ये तय करेगा, जिस तरीके से पत्र लिखा जा चुका है कि अब पार्टी का चुनाव चिन्ह किसको देना है, एनसीपी का नाम किसको देना है। यानी कि वही हाशिया होने वाला है, वही हश्र होने वाला है जो उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में हो चुका है। देखने वाली बात होगी। उद्धव ठाकरे अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सारी शक्ति अजीत पवार के हाथों में चली जा चुकी है और अब चाचा यहां पर अकेला पड़ता दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी उनकी बेटी अब उनकी कितनी नैया को पार करा पाती है। तो बने रहिए और आपकी जो भी राय इस बाबत जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।